नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो दिल को झकझोर देने वाली कविता को समझने वाले हैं। इसका नाम है मैनू विदा करो। सोचिए, कविता की शुरुआत ही होती है इस सीधी, सरल लेकिन बेचैन कर देने वाली गुजारिश से। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी जिंदगी का दर्द है जो इन चंद शब्दों में सिमट गया है। तो आखिर ये कैसी विदाई है? क्या है इसका मतलब? चलिए इसी से शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जीवन से एक विदाई। देखिए, सबसे पहले तो इस शब्द को ही पकड़ते हैं विदा। ये कोई कैजुअल बाय बाय नहीं है, ये एक बहुत ही भारी भरकम शब्द है। इसका मतलब है एक ऐसी विदाई, एक ऐसी जुदाई जहां से वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता, एक फाइनल गुड बाय। और यहाँ एक बहुत कमाल की बात है, जो कहने वाला है वो सिर्फ जाने की भीख नहीं मांग रहा, नहीं, वो तो अपने जाने का, अपनी विदाई का पूरा तरीका बता रहा है। मतलब वो तय कर रहा है कि उसे कैसे विदा किया जाए। ये बेबसी नहीं, ये अपने अंत पर भी अपना हक जताना है। तो अगर वो अपनी विदाई की शर्तें खुद तय कर रहा है, तो वो भेंट में क्या दे रहा है? यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। अब देखते हैं दुख एक भेंट के रूप में। ये वो हिस्सा है जहां जहां भेंट और आशीर्वाद के सारे मायने ही बदल जाते हैं। सोचिए, जब कोई जाता है तो हम शगुन में क्या देते हैं? मिठाई, पैसे, कुछ अच्छा, कुछ शुभ, है ना? पर यहां भेंट में क्या दिया जा रहा है? एक गरम आंसू यानी कोसाहंज, और जुदाई का दर्द, बिरहा। मतलब कहने वाले के लिए उसका दर्द, उसका आंसू ही सबसे कीमती, सबसे पवित्र भेंट है। और ये जो शब्द है ना, बिरहा, ये सिर्फ सैडनेस या उदासी नहीं है, नहीं। बिरहा तो वो दर्द है, वो तड़प है जो किसी के जाने के बाद हर पल, हर सांस में महसूस होती है। एक ऐसा दर्द जो आपके होने का हिस्सा बन जाता है, और कहने वाले के लिए बस यही उसकी असली दौलत है, यही उसकी सच्चाई है। अब जरा इस इमेज को देखिए, कितनी कितनी जबरदस्त है। वो कह रहा है, वारों पीड़ मेरी दे सिर तो, नैण सरांदा पानी। मतलब मेरी आंखों की झील से पानी लो और उसे मेरे दर्द के सिर पर से वार दो। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी प्यारे इंसान के सिर पर से पैसे वारते ना, नजर उतारने के लिए, यहां दर्द को एक इंसान की तरह माना जा रहा है, एक ऐसी हस्ती जिसे इज्जत के साथ विदा करना है। और फिर घूम फिरकर वही लाइन आती है, मैनू विदा करो। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर इतना दर्द, इतना दुख आया कहां से? क्या है इसकी वजह? और अब हम पहुंचते हैं इस कविता के दिल में, उस वजह पर जो इस पूरी गुजारिश के पीछे है। एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान से भरी थी। जरा देखिए इस जिंदगी की कहानी को एक एक करके। जब वो दूध पीता बच्चा था, माँ चल बसी, अब मुड़ी मोए। बचपन में जब सहारे की जरूरत थी, पिता का साया उठ गया, बाबल बारबरे से। और जब जवानी आई तो जिससे प्यार किया वो भी नहीं रहा, सज्जन मरया। और हद तो ये है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, जो गीत उसके अंदर थे, जो कला थी, वो भी जन्म लेने से पहले ही मर गई। सोचिए, जिंदगी के हर हर पड़ाव पर सिर्फ खालीपन और जुदाई। तो ये कोई एक दो हादसों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी जिंदगी की कहानी है मानो जिसका हर चैप्टर पहले से ही दुख की स्याही से लिख दिया गया हो। हर बार जब एक नया पन्ना खुलता तो उसका अंत एक और बिछोह पर ही होता था। तो अब आप ही सोचिए, जब जिंदगी में कुछ बचा ही ना हो तो ये लाइन कितनी ज्यादा, मतलब कितनी बेबसी से भरी लगती है। हुण तप्रभ जी हाड़ा जे, साडी बाह ना घुट फड़ो। वो ईश्वर से कह रहा है, प्लीज अब मैं मिन्नत करता हूं, अब मेरी बाह मत पकड़ो, मुझे रोको मत। ये बचाने की नहीं, ये जाने देने की इल्तजा है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, मुक्ति की याचना। क्योंकि अब ये सिर्फ एक विदाई की बात नहीं रह गई है, नहीं, ये आज़ादी की, लिबरेशन की एक गुहार है। देखिए, इतना सब कुछ झेलने के बाद जो कहने वाला है वो एक नतीजे पर पहुंचा है, एक बहुत ही साफ और सीधी सी बात कि इस जीवन की इकलौती सच्चाई दर्द है। और अगर जिंदगी की सच्चाई ही दर्द है, तो फिर किसी को देने के लिए सबसे सच्ची, सबसे पाक चीज क्या हो सकती है? वो भी दर्द ही होगा, है ना? और इसीलिए इस पूरी सोच का, इस पूरी जिंदगी का आखिरी लॉजिकल स्टेप क्या है? यही कि अब इस दर्द से भरे शरीर को आजाद कर दो। जब जिंदगी में दर्द के सिवा कुछ है ही नहीं, तो फिर इस जिस्म को कैद रखने का क्या मतलब? और यहीं पर यह शब्द आता है, मुक्त। यह बहुत बहुत जरूरी शब्द है। इसका मतलब सिर्फ मौत नहीं है, नहीं, इसका मतलब है लिबरेशन, मोक्ष।
जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजादी, ये परम शांति की मांग है। और कविता की ये आखिरी लाइनें सच में कलेजा चीर देती हैं। प्रभ जी हुनता बिरहों वेहुणी मिट्टी मुक्त करो। वो अपने जिस्म को जिस्म नहीं कह रहा, मिट्टी कह रहा है। कैसी मिट्टी? बिरहों वेहुणी, यानी वो मिट्टी जो अब प्यार से, लगाव से पूरी तरह खाली हो चुकी है। और वो कह रहा है कि अब बस इस खाली मिट्टी को आजाद कर दो। तो ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खोने और बिछड़ने की कहानी बनकर रह जाए तो उसका विदाई मांगना, क्या ये एक हार है, निराशा है, या फिर ये परम शांति को पाने का आखिरी रास्ता है? मैनू विदा करूं।